हाय फ्रेंड्स, मैं शंकर कुमार एक बार फिर से आप सबों के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। चलिए मैं डायरेक्ट बोर्ड पर आता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे स्क्वायर रूट निकालने से पहले 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसी तरह 10 का स्क्वायर कितना होता है 16। आप देखते हैं कि यदि जिस वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर वाला अंक 1 होगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक वाला स्थान का अंक 1 या 9 आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर वाला अंक 4 होगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक पर का अंक जो आएगा वो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। जिस वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर वाला अंक 9 होगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 7 होगा या तो 3 होगा। ठीक उसी प्रकार जिस वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक या 6 होगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। और जिस वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक 5 होगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक वाला का अंक 5 होगा और 0 का इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान कर देगा आपको बनाने में। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं और आपको निकाल के बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसे मैं कुछ एक स्क्वायर ले लेता हूं, परफेक्ट स्क्वायर 729, और इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल के बताता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप पेयर लगाइएगा पीछे से। जब पेयर लगा दिए तो पेयर लगा लिए, पेयर लगाने के बाद क्या बचा 7 बचा। 7 बचा तो 7 पहले चेक कीजिए कि कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपका जवाब होगा कि 4 और 9 के बीच में आता है, अर्थात 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है तो आप किसको लीजिएगा, तो हमेशा छोटे वाले को लीजिएगा। तो 2 को लेंगे, तो 2 को ले लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, आप पेयर में देखिएगा, पेयर में इकाई का स्थान पर वाला अंक क्या है 9 है। पेयर में इकाई के स्थान पर वाला अंक है, अर्थात वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक क्या है 9 है। तो जिस वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक 9 रहेगा, उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसमें से किसको लेंगे, इकाई के स्थान पर वाला अंक 3 को लेंगे या 7 को लेंगे। अब ये कैसे चेक होगा कि 3 आंसर होगा या अर्थात 23 आंसर होगा या 27 होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जो 7 लिए थे, पेयर को लगाने के बाद जो बचा था 7, ये किसके नजदीक में है सबसे ज्यादा, कम वाले के नजदीक में है कि ज्यादा वाले के नजदीक में है। 4 के सबसे ज्यादा नजदीक है या 9 के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आपका आंसर होगा कि 4 से 7 आने में 3 स्टेप चलना होगा और 7 से 9 आने में 2 स्टेप चलना होगा, अर्थात बड़े वाले के नजदीक में, 9 के नजदीक में है। तो आप बड़ा वाला आंसर ले लीजिए, 27 आपका आंसर होगा। इसी तरह मैं कुछ और परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं कुछ और ले लेता हूं 1444, मतलब 1444, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे सरल तरीके। सबसे पहले पीछे से पेयर लगाइए, पेयर लगाने के बाद क्या बच गया 14 बच गया। ठीक है, 14 बच गया। 14 कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें से किसको लेंगे, तो छोटे वाले को लेंगे, अर्थात 3 को। अब इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक क्या है 4 है। तो जिस वर्ग संख्या की इकाई का स्थान पर वाला अंक 4 रहता है, वर्गमूल का इकाई अंक का स्थान क्या आता है, या तो 2 आता है या तो फिर 8 आता है। अब यहाँ 2 लेंगे या 8 लेंगे, किसको लेंगे, तो चेक कीजिए 14 जो है 9 के सबसे नजदीक में है या 16 के सबसे नजदीक में है। तो आपका आंसर होगा कि 16 के सबसे नजदीक में, कहे कि 9 से 14 5 स्टेप चलना होगा और 14 से 16 2 स्टेप चलना होगा, अर्थात बड़े वाले के नजदीक में है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है 8, आंसर हो गया 38 इज आपका आंसर हो गया। मतलब 1444
44 का स्क्वायर रूट 38 होगा। ठीक, और मैं नंबर इसी तरह से लेता हूँ, कुछ परफेक्ट स्क्वायर और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 2116 और इसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले फिर क्या कीजिएगा, आप पीछे से पेयर लगाइएगा। पेयर लगा लिए, पेयर लगाने के बाद पीछे से पेयर लगाने के बाद क्या बचा, 21 कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? आपका आंसर होगा कि 16 और 25 के बीच में आता है। ठीक है, 16 और 25 के बीच में आता है। आप यहाँ लिख लीजिए हिंट के लिए, मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप किसको लीजिएगा, 4 को लीजिएगा या 5 को लीजिएगा? तो आपका आंसर होगा हमेशा कम वाला, तो 4 को लीजिएगा। ठीक है, अब स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक कितना है, 6 है। 6 है, तो जिस वर्ग संख्या की इकाई का स्थान पर वाला अंक 6 रहता है उसका स्क्वायर रूट के इकाई के अंक पर वाला अंक क्या होता है, इकाई स्थान पर वाला अंक क्या होता है? तो या तो 4 होता है या तो 6 होता है। अब इसमें हम यहाँ इकाई के स्थान पर वाला अंक क्या लें, 4 को लें या 6 को लें? तो आप यहाँ देखिए कि 21 जो है सबसे किसका नजदीक है, तो 16 का नजदीक में है कि 25 का नजदीक में है? तो आपका आंसर होगा कि 16 से 21 जाने में 5 स्टेप, 21 से 25 जाने में 4 स्टेप, मतलब 25 के नजदीक में, अर्थात तो बड़े वाले के नजदीक में। तो बड़े वाले के नजदीक में है तो बड़ा वाला ले लीजिए, 46 आपका आंसर हो गया। फिर मैं इसी तरह से कुछ और स्क्वायर नंबर लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर, और समझाता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 2209 और इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ। फिर उसी तरह आप क्या कीजिए, पीछे से पेयर लगा लीजिए। पेयर लगा लिए तो बच कितना गया, 22 बचा। 22 कौन दो नंबर के बीच में आता है, कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? तो 16 और 25 के बीच में आता है। ठीक है, 22 जो आता है 16 और 25 के बीच में आता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से किसको लेंगे, 4 का स्क्वायर को लेंगे, 4 को लेंगे या 5 को लेंगे? तो हमेशा छोटे वाले मतलब 4 को लेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर नंबर जो दिया, वर्ग संख्या दिया है, इसका इकाई के स्थान पर वाला अंक कितना है, 9 है। तो जिस वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर वाला अंक 9 आता है उसका स्क्वायर रूट का इकाई का अंक पे क्या आता है, तो 3 आता है या 7 आता है। चलिए, अब मैं यहाँ किसको लूं, 3 को लूं या 7 को लूं? तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, तो आप वहीं जाइए, 22 जहां लिखे वहां 22 किसके नजदीक में है, 16 के नजदीक में है या 25 के नजदीक में है? 16 से 22 मतलब 16 से 22 आने में 6 स्टेप, और 25 से 22 जाने में 3 स्टेप, मतलब 25 वाले के नजदीक में, बड़े वाले के नजदीक में। जब बड़े वाले के नजदीक में है तो बड़ा वाला इसमें से ले लीजिए, 47 आंसर हो गया आपका। मैं कुछ और परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 4624 और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो उसी तरह फिर क्या करेंगे, पीछे से पेयर लगाएंगे। पेयर लगा लीजिए। पेयर लगाने के बाद क्या बचा, 46 कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? आप यहाँ चेक कीजिए कि कौन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो 36 49 के बीच में आता है। चलिए ठीक है, तो 36 और 49 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। ये दोनों में किसको लेंगे, तो छोटे वाले को लेंगे, अर्थात 6 को लेंगे। अब ये जो स्क्वायर नंबर है इसका इकाई का स्थान पर वाला अंक कितना है, 4 है। तो जिस स्क्वायर नंबर के इकाई के स्थान पर वाला अंक 4 आता है उसका वर्गमूल के इकाई के स्थान पर वाला अंक क्या आता है, तो या तो 2 आता है या तो फिर 8 आता है। चलिए, अब इसमें से हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे इकाई के स्थान पर या 8 को लेंगे? तो यहाँ चेक कीजिए किसके नजदीक में है सबसे ज्यादा। तो 36 से 46 जाने में 10 स्टेप और 46 से 49 आने में 3 स्टेप, मतलब 49 के ज्यादा नजदीक में है, मतलब बड़े वाले के नजदीक में है। तो बड़ा वाला इसका आंसर लिख दीजिए, 68 इसका आंसर हो गया। चलिए, मैं कुछ और परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ले लेते हैं 2209, इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं पीछे से पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद क्या बचा, 22 कौन दो संख्या के बीच में है, तो 22 16 और 25 के बीच में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि 22 जो है वो 16 और 25 का स्क्वायर, 16 और 25 के बीच में है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ये दोनों हम किसको लेंगे, तो छोटा वाला को लेंगे, इसका मतलब 4 को लेंगे।
ठीक है। अब जिस वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर वाला अंक 9 रहता है उसका वर्गमूल की इकाई के स्थान पर क्या होता है, या तो 3 होता है या तो 7 होता है। इसमें से हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे इकाई का स्थान पर या 7 को लेंगे। तो आप चेक कीजिए कि 22 सबसे नजदीक किसका है, 16 का नजदीक में या 25 का नजदीक में है। तो आपका जवाब होगा 25 के नजदीक में। क्यों, क्योंकि इससे 22 से 25 आने में 3 स्टेप और 16 से 22 आने में 6 स्टेप। तो नजदीक कौन है, 25, अर्थात बड़ा वाला नजदीक में है। तो इसमें से बड़ा कौन है, 7। तो 47 इज आपका आंसर हो गया। फिर कुछ और स्क्वायर लेते हैं और उसको निकालने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे 7 2 2 5, ये तो बहुत ही आसान है और सरल है। कैसे, तो सबसे पहले आप पीछे से पेयर लगा दीजिए, बचा कितना 72 कौन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 64 और 81 के बीच में। चलिए ठीक है, ले लिए। इसमें से 64 81 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। ये दोनों में किसको लेंगे, तो हमेशा कम वाला अर्थात 8। और इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो इकाई का स्थान पर क्या है 5। और जिस वर्ग संख्या की इकाई का स्थान पर वाला अंक 5 रहता है उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है, अर्थात 85 आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो में जितने भी स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाए हैं वो समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।